हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर गौरव सिंह आपको अपने चैनल बच्चों आपका स्वागत बंदन करते हैं। जैसा कि बच्चों हम लोग बीएससी फिफ्थ सेम में हम लोग फर्स्ट यूनिट को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। नॉन कार्डेड जो पेपर पढ़ रहे थे, आज हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे जो है फाइलम टीनोफोरा। फाइलम क्या है? टीनोफोरा। ठीक, इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या साइलेंट फीचर ही केवल पूछता है बच्चों, तो उसको आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे ना। देखिए, अगर हम पहले पॉइंट की बात करें साइलेंट फीचर की टीनोफोरा की, तो क्या है? इंडिविजुअल आर फ्री स्विमिंग, मेराइन एंड सॉलिटरी इन नेचर। जो इंडिविजुअल होता है वो फ्री स्विमिंग होता है, यानी स्वतंत्र जीवी होता है, यहाँ वहां घूम टहल सकता है। हाँ, जैसे आप टहलते हो भाई, बिना कोई भी काम हो, यहाँ वहां ना काम हो तब भी टहलते रहते हो। हाँ, लड़कों के लिए ज्यादा है। तो भाई सेम उसी प्रकार ये भी होते हैं। इंडिविजुअल कैसे होते हैं? फ्री स्विमिंग नेचर के होते हैं। सॉलिटरी होते हैं, सॉलिटरी मतलब एकांकी होते हैं, है ना, एक जगह भाई वो अकेले कह सकते हैं रहते हैं ना, और फ्री स्विमिंग फॉर्म में रहेंगे। दूसरा, बॉडी इज जिलेटिनस ट्रांसपेरेंट पियर शेप, है ना। जो बॉडी होता है जिलेटिनस ट्रांसपेरेंट होता है, हाँ, पारदर्शी होता है, और पियर नाशपाती के आकार का होता है। किसका? नाशपाती के आकार का। सिलेंड्रिकल ना, सिलेंड्रिकल होता है, और रिबन शेप होता है। रिबन शेप बोले तो भाई फीते के आकार का होता है। ठीक, उसके बाद इंडिविजुअल आर रेडियली सिमेट्रिकल। उसमें जो इंडिविजुअल में जो सिमेट्री होगी वो कौन सी सिमेट्री होगी? रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में हमने आपको बताया था बच्चों, जब कोई स्फेरिकल इंडिविजुअल रहेगा यानी गोलाकार उसका बॉडी रहेगा ना, राउंडेड रहेगा, उसके बॉडी को जब हम मिडल हाफ से डिवाइड करेंगे तो दो से अधिक बराबर भागों में इक्वल हाफ में अगर बॉडी बढ़ जाए तो कौन सी सिमेट्री होगी? रेडियल सिमेट्री। तो ये इंडिविजुअल कैसा होगा? रेडियली सिमेट्रिकल होगा। कॉम्ब लाइक 8 ciliary plate, हाँ, कॉम्ब लाइक 8 ciliary plate present on the body for locomotion। यही पेक्यूलियर फंक्शन इसका होता है। कॉम्ब जेली इसमें इंडिविजुअल आते हैं जो कॉम्ब लाइक 8 ciliary plate होता है, प्रेजेंट ऑन द बॉडी फॉर लोकोमोशन। इसके बॉडी में प्रेजेंट होता है आज कॉम्ब लाइक ciliary plate, जो किसमें हेल्प करता है बच्चों? लोकोमोशन में ना, यहाँ वहां लोकोमोशन करने में हेल्प करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम विथ माउथ, फेरेंक्स एंड स्टमक। डाइजेस्टिव सिस्टम जो रहेगा वो माउथ, फेरेंक्स और स्टमक में क्या होगा? वो डिवाइडेड रहेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम टर्मिनेट आउट एट द एनल पोर। जो डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट ओपनिंग रहेगा वो क्या रहेगा? वो एनल पोर रहेगा। क्या रहेगा बच्चा? एनल पोर रहेगा ना। उसके बाद इट हैव एडहेसिव सेल। इसके पास क्या पाया जाएगा? एडहेसिव सेल। एडहेसिव मतलब चिपकने वाली कोशिकाएं पाया जाएगी। सेल दैट इज लासो सेल। कौन सा सेल? लासो सेल इसको बोलते हैं ना बच्चा, लासो, LASSO, लासो सेल प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स। इसके टेंटिकल्स में एक चिपकने वाली कोशिका पाई जाएगी जिसको क्या बोलेंगे? लासो सेल। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कंपटीशन में पूछता है लासो सेल क्या होता है। उसमें एडहेसिव सेल होता है जो टेंटिकल्स में प्रेजेंट रहते हैं। किसमें? फाइलम टीनोफोर के ऑर्गेनिज्म में, है ना। टेंटिकल विद हेल्प इन फूड कैप्चर। जो लासो सेल टेंटिकल में प्रेजेंट होता है, टेंटिकल्स का वर्क होता है फूड को कैप्चर करने में। तो जब टेंटिकल फूड को कैप्चर करता है तो लासो सेल उस प्रे को क्या करता है? उस टेंटिकल में चिपका लेता है ना। इसीलिए ये क्या करता है कि ये फूड कैप्चरिंग में भी क्या करेगा? हेल्प करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सर्कुलेटरी सिस्टम, स्क्रीटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम आर एब्सेंट। हाँ, क्योंकि भाई ये लोअर इन्वर्टिब्रेट के जंतु हैं, इसीलिए ये सब जितने भी सिस्टम होंगे इसमें क्या होंगे? एब्सेंट होंगे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, इंडिविजुअल आर रिड्यूस्ड, इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस्ड लाइट बाय ए बायोल्यूमिनेसेंस ऑर्गन। हाँ, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बायोल्यूमिनेसेंस ऑर्गन क्या होता है? इसको प्रकाश दीप्ति अंग बोलते हैं। ये क्या करेगा? ये भाई लाइट को प्रोड्यूस करे। बायोल्यूमिनेसेंस, आप लोग जुगनू देखे होंगे ना, जो जुगनू क्या करता है तो भाई लुप 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 लाप करता है ना, तो उसमें यही बायोल्यूमिनेसेंस ऑर्गन पाया जाता है जो लाइट को क्या करता है बच्चों? प्रोड्यूस करता है ना। अब जुगनू भाई जान ही रहे हो, लुप लाप करता है, उसमें कम्युनिकेट करता है अपने ग्रुप ऑफ मेंबर को। जब आप एनिमल बिहेवियर पढ़ोगे तो उसमें बताया जाएगा ना। तो वो लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन उसमें पाया जाता है जुगनू में, जिसको क्या बोलते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस ऑर्गन ना। इसी प्रकार इसमें भी ना, जो आपका टीनोफोरा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना,
तो उसमें भी क्या होता है, बायोल्यूमिनेसेंस ऑर्गन होता है जो क्या करता है, जो जनरली प्रकाश को प्रोड्यूस करता है। ठीक, नेक्स्ट, इंडिविजुअल आर हर्माफ्रोडाइट इन नेचर। इंडिविजुअल कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट ना, यानी बाइसेक्सुअल, दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही जंतु में पाया जाता है। ठीक, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। ठीक, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल टिश्यू ग्रेड, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेल और टिश्यू ग्रेड का होता है, सेलुलर टिश्यू ग्रेड का होता है ना, सेल टिश्यू ग्रेड का। उसके बाद अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नॉट फॉर्म, इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब पीढ़ी एकांतर जो बोलते हैं, n से 2n फिर 2n से n ना, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें क्या होता है, नहीं पाया जाता है। तो ये भाई ये मोस्ट कह सकते हैं कि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइलम आपका है ना, फाइलम टिनोफोरा। ऐसे इंडिविजुअल को कवर अप करता है जो कॉम्ब प्लेट जिसमें पाया जाता है, जो लोकोमोशन वगैरह में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक, तो ये इसका साइलेंट फीचर या जनरल कैरेक्टर्स पूछता है। नेक्स्ट अब देखते हैं बच्चा, हाँ इसमें है फाइलम प्लेटी हेलमिंथीज, केवल उसका साइलेंट फीचर पूछता और कुछ नहीं पूछता। ठीक, चलिए अब फाइलम प्लेटी हेलमिंथीज हम देखेंगे। हाँ, प्लेटी मतलब होता है जो प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर, हेलमिंथीज मतलब वर्म ना, जो कह सकते हैं कि ऐसे इंडिविजुअल जो होंगे इसमें कह सकते हैं कि फ्लैट वर्म आएंगे। प्लेट कैसा होता है, फ्लैट होता है ना, ऐसे तस्तरी जिसको बोलते हैं। हाँ, तो फ्लैट वर्म इसमें आएंगे, हेलमिंथीज वर्म्स में आएंगे ना। अब जनरल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें फाइलम प्लेटी हेलमिंथीज की, तो इंडिविजुअल आर वर्म लाइक इलोंगेटेड फ्लैटेंड सेल, जो इंडिविजुअल होता है वर्म लाइक होता है, इलोंगेटेड बॉडी होता है एंड फ्लैटेंड सेल होता है, फ्लैट होता है ना, चपटा होता है। उसके बाद इंडिविजुअल आर ट्रिप्लोप्लास्टिक इन नेचर, इंडिविजुअल कैसे होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक, यानी इक्टो, मीसो और इंडो ना, तीनों लेयर पाया जाता है, ट्रिप्लोप्लास्टिक इन नेचर। यहां से ट्रिप्लोप्लास्टिक स्टार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक, ट्रिप्लोप्लास्टिक इन नेचर, आउटर इक्टोडर्म और मिडल मीसोडर्म और इनर इंडोडर्म। ठीक, उसके बाद बाइलैटरली सिमेट्री आर बेसिकली प्रेजेंट, जो बाइलैटरली सिमेट्रिकल है या सिमेट्री जो है वो इंडिविजुअल में क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, इंडिविजुअल आर मेजरिंग अबाउट 10 से 15 मीटर एक्सेप्ट सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, इसमें इंडिविजुअल जो होते हैं 10 से 15 कह सकते हैं सेंटीमीटर के हो सकते हैं ना, सेंटीमीटर को हो सकते हैं, एक्सेप्ट सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जो इंडिविजुअल होते हैं वो क्या होते हैं, वो कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के हो सकते हैं ना, कुछ माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं इसमें। इंडिविजुअल आर कॉमनली कॉल्ड फ्लैट वर्म ना, इंडिविजुअल क्या होते हैं कि इसमें इसको इंडिविजुअल को कॉमन रूप से क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म बोलते हैं, चिपटे क्रीम बोलते हैं ना। बॉडी इज कवर्ड विथ थिन क्यूटिकल लेयर, जो बॉडी होता है एक थिन प्रोटीनस क्यूटिकल लेयर का, बहुत पतली झिल्ली होती है जिसको क्यूटिकल बोलते हैं, उससे बॉडी क्या रहता है, कवर अप रहता है। इंडिविजुअल आर एसिलोमेट्स, इंडिविजुअल क्या होते हैं, एसिलोमेट्स होते हैं। सिलोमेट कई प्रकार के सिलोम पाया जाता है। सिलोम आपको पता होगा बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में एक कैविटी होती है, फ्लूइड फील्ड कैविटी जिसको सिलोम बोलते हैं ना, उसमें तो उसी को सिलोम बोलते हैं। अब सिलोम कई प्रकार का होता है, सिलोमेट, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट्स ना, यानी एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, उसके बाद सिलोमेट्स। सिलोमेट्स वेल डेवलप्ड होगा, स्यूडोसिलोमेट्स वगैरह आप अभी आगे पढ़ेंगे उसमें, और एसिलोमेट्स इसमें पाया जाएगा, और जो सिलोमेट्स होंगे वो आपके काउंडरमेट्स और कार्डेट्स वगैरह में डेवलप करेंगे। ठीक, तो ये एसिलोमेट्स होंगे, मतलब सिलोम एब्सेंट रहेगा। ठीक, ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आर करते हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहेगा बच्चों, ऑर्गन लेवल का ना, ऑर्गन मतलब ऑर्गन लेवल का इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम नहीं, ऑर्गन मतलब कुछ ऑर्गन जो होंगे, अंग जो होंगे, अंगी तंत्र टाइप का इसमें शरीर संगठन पाया जाता है ना। उसके बाद एक्सक्रीशन अकर थ्रू विथ फ्लेम सेल, एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है, फ्लेम सेल, इसको ज्वाला कोशिकाएं बोलते हैं ना, ये इसका एक्सक्रीटरी सेल है। जैसे आपका किडनी में जो सेल पाया जाता है नेफ्रॉन सेल, वो एक्सक्रीटरी सेल है, तो उसी प्रकार इसके जो एक्सक्रीशन में जो सेल पाया जाता है उसको फ्लेम सेल बोलते हैं, ये एक्सक्रीटरी सेल कहलाता है। ठीक,
नेक्स्ट बच्चों, सेक्सेस आर यूनाइटेड। सेक्सेस कैसा होता है? यूनाइटेड होता है ना, दैट इज हर्माफ्रोडाइट ना, यानी बाइसेक्सुअल होते हैं। इंडिविजुअल कैसे होते हैं? इंडिविजुअल बाइसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं बच्चा? बाइसेक्सुअल टाइप के होते हैं, है ना। फर्टिलाइजेशन इज क्रॉस टाइप। जो फर्टिलाइजेशन होता है कैसा होता है? क्रॉस होता है। ओआरआर सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होता है, क्रॉस दोनों होता है। इंडिविजुअल आर पैरासाइट इन नेचर। इंडिविजुअल कैसे होते हैं? पैरासाइट टाइप होते हैं, पैरासाइट इन नेचर ना, आइदर मोनोजेनेटिक ना, इंडो पैरासाइट और डाइजेनेटिक। या तो भाई वो एक कोषधीय होते हैं, एक होस्ट में अपने लाइफ साइकिल को जो कंप्लीट करे उसको मोनोजेनेटिक पैरासाइट बोलते हैं, और दोनों होस्ट में जो लाइफ साइकिल को कंप्लीट करे उसको क्या बोलते हैं? उसको डाइजेनेटिक इंडो पैरासाइट बोलते हैं। जैसे टीनिया सोलियम अभी आप पढ़ेंगे ना, जिसको टेप वर्म के नाम से भी जानते हैं। इसका प्राइमरी होस्ट मैन है और सेकेंडरी होस्ट आपका क्या है? सेकेंडरी होस्ट आपका पिग है, ठीक, उसको आप आगे बताएंगे। तो ये डाइजेनेटिक इंडो पैरासाइट। तो इंडिविजुअल इसमें कैसे हैं? दोनों प्रकार के हो सकते हैं, मोनोजेनेटिक और डाइजेनेटिक। मोनोजेनेटिक क्या होंगे? ऐसे इंडिविजुअल जो एक होस्ट में अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करे बच्चे, वो क्या कहलाते हैं? मोनोजेनेटिक। और जो दो होस्ट में लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो डाइजेनेटिक इंडो पैरासाइट कहलाते हैं, है ना। अब इसमें जो इंडिविजुअल है मेन, उसको क्या बोलते हैं? टैप वर्म। टैप वर्म इंडिविजुअल मेंबर को आपको इसमें पढ़ना है प्लेटिहेल्मिन्थेस में बच्चों। अब टेप वर्म क्या होता है? टीनिया सोडियम, इसको टेप वर्म बोलते हैं। टेप देखे हो? टेप जो होता है बच्चा, एक क्या होता है? एक टेप के आकार का था। देखो देखो, ये देखो, ये जैसे टेप है ना, ये तो भाई थोड़ा सा मोटा है। वो पतला जो टेप वाला होता है, आप लोग ब्लैक वाला या सेलो टेप देखे होंगे ना, तो इसको टेप वर्म बोलते हैं ना। तो टेप इसको भी बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा चौड़ा है और थोड़ा सा पतला होता है ना। तो सेम उसी प्रकार ये टेप के आकार का होता है, इसलिए इसको टेप वर्म या टीनिया सोलियम बोलते हैं। बोलो भाई। उसके बाद इसका अगर हम बॉडी देखेंगे, थोड़ा बढ़िया देख लो इसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। देखो ये वर्म लाइक है, कीड़े मकोड़े जैसा टाइप का है, वर्म है, मतलब इंसेक्ट से थोड़े से अलग ये वर्म होते हैं, पतले होते हैं, छोटे होते हैं सारे। अब ये देखिए इसका ये इंटीरियर पोजीशन, इसको रोस्टेलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोस्टेलम। ये वाले पोजीशन को स्कॉलेक्स बोलते हैं। ये सकर होते हैं। ये डाइजेनेटिक इंडो पैरासाइट ऑर्गेनिज्म है। इसमें मैन प्राइमरी होस्ट इसका मैन है और सेकेंडरी होस्ट आपका कह सकते हैं पिग है ना। पिग के मांस को खाने से होता है, पिग के मांस को मीजली पार्क बोलते हैं। अभी आगे हम बताएंगे ना। ये इसका नेक रीजन है ना। ये इसका जो बॉडी है, ये बॉडी कह सकते हैं सिगमेंटेड बॉडी पाया जाता है ना। सिगमेंटेड, नॉट मेटामेरिक सिगमेंटेशन। आप लोग एनिलिडा और आर्थ्रोपोड में अभी आगे पढ़ेंगे मेटामेरिक सिगमेंटेशन, मतलब ऐसा सिगमेंटेशन अगर वो एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों सिगमेंट में बैठा है तब उसको मेटामेरिक सिगमेंटेशन बोलते हैं। लेकिन ये सिगमेंटेड बॉडी होगा ना। तो बॉडी इसका सिगमेंटेड है, 3 पार्ट में जो बॉडी सिगमेंटेड है उसको प्रोग्लोटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोग्लोटिड्स बोलते हैं ना। अब जो प्रोग्लोटिड्स होते हैं अभी आगे हम पढ़ाएंगे ना। प्रोग्लोटिड की संख्या लगभग 1000 की संख्या होती है ना, जिसमें 3 पार्ट में ये डिवाइड होते हैं प्रोग्लोटिड। एक इमैच्योर प्रोग्लोटिड, अपरिपक्व प्रोग्लोटिड, एक मैच्योर प्रोग्लोटिड। अपरिपक्व में कोई सेक्स ऑर्गन नहीं होता। जो मैच्योर प्रोग्लोटिड होता है इसमें बोथ मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। और ग्रेविड प्रोग्लोटिड में सेक्स ऑर्गन और एग, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, इसी ग्रेविड प्रोग्लोटिड में होता है, ठीक। तो ये वाला जो इसका इंटीरियर पोजीशन, हेड वाला थोड़ा सा ब्रॉड रहेगा और जो नेक वाला पोजीशन रहेगा वो थोड़ा सा नैरो रहेगा, पतला रहेगा। फिर जो पोस्टीरियर पार्ट रहेगा ग्रेविड प्रोग्लोटिड का, वो थोड़ा सा चौड़ा रहेगा, ठीक। ये इसके बॉडी का क्या है? डिजाइन या स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर आप टीनिया सोलियम या टेप वर्म बोलते हैं इसको ना। अब बच्चों इसका हैबिट और हैबिटेट को देख लेते हैं ना। वास और वासस्थान। टीनिया सोलियम इज फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन। टीनिया सोलियम कहाँ पाया जाता है? मैन के स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैन मतलब मैन का ओमेन में नहीं पाया जाएगा। ओमेन में हो गया भैया। ओमेन लोग गुस्साए है कि भैया सर पढ़ाते हैं खाली मैना का जिक्र करते हैं, ओमेनवा कहाँ चली जाती है? अरे भाई मैन ओमेन हो गया। हाँ, फाउंड इन इंटेस्टाइन ऑफ ओमेन, ओमेन लिखो कलर। हाँ, इट अटैच विद इंटेस्टाइन वॉल। ये इंटेस्टाइन वॉल से अटैच होते हैं थ्रू हुक। किसके द्वारा? हुक। इसमें यही जो रोस्टेलम है, स्कॉलेक्स, यहीं पे क्या होता है? रोस्टेलम में यही हुक पाए जाते हैं छोटे छोटे ना, इसी से अटैच हो हुक थ्रू द रोस्टेलम एंड सकर ना। हुक ऑफ रोस्टेलम, रोस्टेलम में हुक पाया जाता है। उसके बाद सकल सीजन में जो क्या करेगा, जो
फंसाने का काम करेगा। हुक वगैरह देखिए भाई, जैसे होता है ना कि वो जो दीवार वगैरह में या उसमें होता हुक लगा देते हैं, जिसके कारण वो क्या होगा, वो वहां पे प्रेजेंट रहेगा या उसको टाइटली पैक्ड किया रहता है ना। तो हुक से क्या होगा, वो इंटेस्टाइन से अटैच रहेगा ह्यूमन के। एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट, इसमें एलिमेंट्री कैनाल बेचारे में एब्सेंट होगा। हैंड न्यूट्रिशन अकर थ्रू बॉडी सरफेस, न्यूट्रिशन किसके द्वारा होता है, बॉडी सरफेस के द्वारा होता है, डायरेक्ट ले लेगा इसे, ठीक, बॉडी सरफेस। इट इज ऑल्सो फाउंड इन मीसली पार्क, ये किसमें पाया जाता है, ये मीसली पार्क में होता है, यानी सुअर के मांस को, पिग के मांस को मीसली पार्क बोलते हैं, जैसे गाय के मांस को बीफ बोलते हैं ना, और बकरे के मांस को क्या बोलते हैं, मीट बोलते हैं, मुर्गे के मांस को चिकन बोलते हैं, और बताएं तो भाई सबका अलग अलग मांस है। तो ये किसके मांस में, ये जनरली पिग के मांस को मीसली पार्क बोलते हैं। ये मीसली पार्क में क्या होते हैं, पॉर्क में पाए जाते हैं ऑफ पिग। इन्फेक्शन अकर थ्रू ईटिंग ऑफ मीसली पॉर्क ना, ये इन्फेक्शन किसके द्वारा होता है, जो मीसली पॉर्क यानी पिग के पॉर्क को यानी मांस को खाने से क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, यानी पिग से ह्यूमन में पहुंचेगा, ह्यूमन से पिग में पहुंचेगा। और ये डाइजेनेटिक इंडोपैरासाइट है बच्चा, मतलब दोनों कह सकते हैं कि अगर होस्ट प्रेजेंट है तभी इसका लाइफ साइकिल आगे चलेगा, अन्यथा इसका लाइफ साइकिल क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। लाइफ साइकिल क्या हो जाएगा बच्चों, स्टॉप हो जाएगा। ठीक, अब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं। इसमें शेप, साइज एंड कलर। टीनिया सोलियम इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, देख रहे हो आप ना, इंटीरियर रीजन इज नैरो व्हाइल पोस्टीरियर रीजन इज ब्रॉड। इंटीरियर रीजन नेक वाला से है या ये नैरो है, पतला है, और पोस्टीरियर रीजन कैसा है, ब्रॉड है, चौड़ा है, ठीक, पोस्टीरियर रीजन ब्रॉड। इट इज क्रीमी व्हाइट इन कलर, ये क्रीमी व्हाइट का, क्रीम 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 से मजा आ गया होगा ना, क्रीम का जो लगाते हो मुहुआ में, हाँ, गोराने के लिए लड़कियां लोग और लगाती हैं, पोत लेंगी, पुट्टी कर लेती हैं, पीओपी कर लेती हैं, हाँ, ब्याहे हुआ है में, तो वही क्रीम, हाँ, फेयर लवली कलर का होता है, क्रीमी व्हाइट इन कलर। बॉडी रीच अप टू 4 से 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, बड़ी कितना पहुंचता है, इसका लेंथ है 4 से 5 इंचेज इन लेंथ ना। होल बॉडी ऑफ टीनिया सोलियम डिवाइडेड इनटू हेड, नेक एंड प्रोग्लोटिड। जो बॉडी इसका होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, हेडवा में जिसको स्कॉलेक्स बोलते हैं, नेक, हाँ, गर्दनवा में, और प्रोग्लोटिड ये नीचे वाला, यानी हेड, नेक, प्रोग्लोटिड। ओके, अब हेड देखिए, इट इज ए समवॉट नॉब लाइक, ये नॉब या हुक लाइक स्ट्रक्चर जैसा होता है, सिचुएटेड एट द इंटीरियर एपेक्स रोस्टेलम, हाँ, ये रोस्टेलम का जो इंटीरियर एपेक्स होता है वहां प्रेजेंट होता है। आल्सो प्रेजेंट एट इंफीरियर इंटीरियर इंड ना, इंफीरियर इंटीरियर इंड पे प्रेजेंट होता है। 2 रो ऑफ हुक आर सिचुएटेड, 2 रो ऑफ हुक इसमें पाया जाता है, सिचुएटेड अराउंड द रोस्टेलम, रोस्टेलम के पास 2 हुक पाया जाता है, ठीक है, रोस्टेलम जो अटैचमेंट का कार्य करेगा, ठीक। हुक आर द जनरली 2 टाइप, लार्जर एंड स्मॉलर हुक, एक बड़का हुक और एक छोटका हुक रहता है ना, लार्जर कुछ रहते हैं, कुछ बड़े रहेंगे, कुछ छोटे रहेंगे ना। हुक कंसिस्ट ऑफ काइटिन, हुक किसका बना होता है, काइटिन की कवरिंग होता है। काइटिन क्या है, काइटिन का है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके, काइटिन का है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, काइटिन पॉलीसैकेराइड, कैसा है, पॉलीसैकेराइड। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अटैचमेंट के लिए। नेक, नेक क्या है, जस्ट बिलो द स्कॉलेक्स, स्कॉलेक्स के जस्ट नीचे नेक प्रेजेंट, विच आर नैरो स्ट्रक्चर। इधर देखिए, ये स्कॉलेक्स के जस्ट नीचे प्रेजेंट है नेक ना, ये नैरोवर स्ट्रक्चर है, बहुत पतला स्ट्रक्चर है, यही तो लिखे आप, नैरोवर स्ट्रक्चर। इट इज द रीजन वेयर डिवीजन ऑफ सेगमेंट प्रोग्लोटिड अगर, यही रीजन होता है जहां से प्रोग्लोटिड का सेगमेंट स्टार्ट होता है ना। इफ ऑल द बॉडी पार्ट डिजेनरेट, अगर पूरा बॉडी डिजेनरेट हो जाए एक्सेप्ट नेक रीजन, नेक रीजन को छोड़कर, इट अगेन फॉर्म द प्रोग्लोटिड बाय रीजनरेशन। अगर उसके मान लीजिए यहाँ से ये टूट जाए, नेक रीजन को छोड़ के ये पूरा डिस्ट्रक्ट हो जाए, ये प्रोग्लोटिड ही बचा हो, फिर से वो क्या करेगा, रीजनरेट करके पूरा बन जाएगा, रीजनरेशन एबिलिटी पाई जाती है ना। फॉर्म द प्रोग्लोटिड बाय द रीजनरेशन ना, रीजनरेशन के द्वारा वो प्रोग्लोटिड फिर से बना देगा। प्रोग्लोटिड, अब नेक्स्ट तीसरा देखेंगे, प्रोग्लोटिड क्या है। द बॉडी ऑफ टीनिया सोलियम डिवाइडेड इनटू 1000 प्रोग्लोटिड, जो टीनिया सोलियम का बॉडी होता है
वो कितने प्रोग्लोटिड से बटा होता है बच्चा? 1000 प्रोग्लोटिड होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना। ईच प्रोग्लोटिड आर कवर्ड बाई ए क्यूटिकल, प्रत्येक प्रोग्लोटिड जो होता है क्यूटिकल से कवर अप होता है, हेंस नो इफेक्ट ऑफ एंजाइम ना। जो क्यूटिकल लेयर होता है वो एंजाइमों का उसके ऊपर असर नहीं करता। सोच लो आप कुछ खाते पीते हो तो भैया पच जाता है, लेकिन ये काहे नहीं पचता बता रहा, वैसे वैसे पड़ा रहता है, क्योंकि क्यूटिकल का जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है, क्या पहना है, भगवान ने इसको बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दिया है क्यूटिकल का, जिसके ऊपर एंजाइम का इसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। आप कोई भी चीज खाएंगे पच जाएगा ना, सुअर के मांस को पचा देगा, लेकिन ये नहीं पचेगा। क्यों? क्योंकि क्यूटिकल का लेयर पाया जाता है इसके ऊपर ना। नो इफेक्ट ऑफ एंजाइम ऑन द बॉडी ऑफ टीनियस वॉल्यूम, जिसके कारण टीनियस वॉल्यूम के बॉडी पे एंजाइम का असर नहीं पड़ता। तो इतना भयंकर या सीएल लिए हो आपके स्टमक में, तब वो इसको कुछ नहीं बिगाड़ पाता। प्रोग्लोटिड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, प्रोग्लोटिड 3 पार्ट में डिवाइड होता है। इमैच्योर प्रोग्लोटिड, देखिए There are interior these are interior most प्रोग्लोटिड विदाउट सेक्स ऑर्गन, ये इंटीरियर मोस्ट प्रोग्लोटिड होता है, इसमें कोई सेक्स ऑर्गन नहीं पाया जाता। अभी हमने बताया था इसमें कोई सेक्स ऑर्गन नहीं रहेगा, ना तो मेल ना तो फीमेल। Their number are about 200, इसका नंबर क्या होता है? इमैच्योर प्रोग्लोटिड में नंबर कितना होता है? 200 होता है। ठीक, नेक्स्ट मैच्योर प्रोग्लोटिड, There are about 450 प्रोग्लोटिड आर कॉल्ड द मैच्योर प्रोग्लोटिड, 450 जो प्रोग्लोटिड होता है उसको मैच्योर प्रोग्लोटिड बोलते हैं। बिकॉज इट कंटेन सेक्स ऑर्गन, ये क्या कंटेन किया रहता है? सेक्स ऑर्गन। इंटीरियर 150 प्रोग्लोटिड कंटेन मेल सेक्स ऑर्गन, इंटीरियर जो 150 प्रोग्लोटिड है वो मेल सेक्स ऑर्गन को कंटेन किया रहता है। वाइल रिमेनिंग 300 पोस्टीरियर मेल ना मैच्योर प्रोग्लोटिड कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। जो पोस्टीरियर 300 प्रोग्लोटिड होता है वो क्या कंटेन किया रहता है? दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों को कंटेन किया रहता है। समझ में आया कि नहीं? 150 प्रोग्लोटिड ये मेल सेक्स ऑर्गन, और पोस्टीरियर वाला जो पिछुआ वाला होता है, एफ आर इंटीरियर एफ आर आगे, पी फार पीछे पी फार पाछे, तो पी फार पाछे वाला जो 300 प्रोग्लोटिड होता है ये कौन से फीमेल सेक्स ऑर्गन कंटेन किया रहता है ना। नेक्स्ट है ग्रेविड प्रोग्लोटिड। ग्रेविड प्रोग्लोटिड देखिए बच्चों, These are posterior most प्रोग्लोटिड, ये posterior most यानी पी फार posterior पाछे वाला एकदम ना। These are posterior most प्रोग्लोटिड, it is about 350 नंबर, ये इसकी संख्या कितनी होती है? 3 से 50 होती है। It possesses fertilized egg, ये क्या कंटेन किया रहता है? फर्टिलाइज्ड एग। निषेचित अंडा हमने आपको बताया था ना, ये निषेचित अंडा को कंटेन किया रहता है। Each gravid प्रोग्लोटिड contain about 20,000 ORR even more fertilized egg ना। तो ग्रेविड प्रोग्लोटिड में 20,000 क्या होते हैं? फर्टिलाइज्ड एग कंटेन किया रहता है। समझ में आया कि नहीं? ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ देता है, कौन से प्रोग्लोटिड में फर्टिलाइज्ड एग कंटेन होता है? टीनियस वॉल्यूम के, ना तो इमैच्योर में रहेगा ना तो मैच्योर में रहेगा ग्रेविड प्रोग्लोटिड ना। यही ग्रेविड प्रोग्लोटिड जब वो पास आउट होता है ह्यूमन के फीकल मैटर से, तो वही इन्फेक्टिव स्टेज के रूप में रहता है। जब वो खाते हैं, क्या बोलते हैं, पिग वगैरह गंदे पदार्थ, ह्यूमन फीकल मैटर को रिलीज करेगा, पिग खाएगा गंदे पदार्थ को। अब पिग खाने के बाद उसके बॉडी में इंफेक्शन करेगा, और जब हम उसके मांस को खाएंगे फिर हमारे बॉडी में जाके हमको इंफेक्शन करेगा। बोलो भाई, तो ये रहा इसका क्या? मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर बच्चा। अगले लेक्चर में हम लोग इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जिक्र करेंगे। किसको पढ़ेंगे? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। हम आशा करते हैं बच्चों आप लोग मेहनत से खूब अच्छे से लगन से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ स्टूडेंट।